चलिए फ्रेंड्स, तो नर्वस सिस्टम का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने एक लेक्चर ले लिया है नर्वस सिस्टम के ऊपर। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ वो देख के आइए एक बार। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के सेकेंड लेक्चर में बेसिक सेल के बारे में। ठीक है, जैसे हम जानते थे कि जो बॉडी में जो भी ऑर्गन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, एक सिंपल सेल से, मतलब एक यूनिट से बना होता है, सेल से बना होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो ये वाला आपका नर्वस सिस्टम है ये किससे बना होगा, कोई ना किसी सेल, किसी न किसी सेल से बना होगा ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, तो मतलब वो किससे बना होगा, कुछ ऑर्गन से मिलकर बना होगा। और उसमें ऑर्गन क्या होते हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे। ठीक है, तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी किसी सेल से बने होंगे ना, तो आज हम लोग वो सेल की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सेल होता है आपका न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब ये क्या होने वाला है, नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी होगा और फंक्शनल यूनिट भी होगा। पहले भी मैंने बताया था, स्ट्रक्चरल मतलब पूरा स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व बनाने के लिए भी ये न्यूरॉन ही काम आने वाला है, और उनके अलग अलग फंक्शन करने के लिए भी क्या होगा, ये न्यूरॉन ही काम आने वाला है। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह का सेल है। ये क्या है, एक तरह का सेल है। जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि सेल के अंदर हम लोग ने क्या कुछ टिपिकल फीचर्स के बारे में बात किए थे सेल के, कि सेल के अंदर क्या क्या फीचर होनी चाहिए। वो उसमें भी हमने सिर्फ यूकैरियोटिक के बारे में बात किया था, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो क्या होता है, और मतलब एक एडवांस एनिमल होता है, तो उसके अंदर जो सेल होंगे सबके सब एडवांस सेल ही होंगे, मतलब यूकैरियोटिक टाइप के सेल होंगे। तो ये न्यूरॉन्स भी क्या है, एक तरह का यूकैरियोटिक सेल ही है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या क्या फीचर्स होते थे। जैसा हमने पढ़ा था कि कोई भी नॉर्मल सेल होता है तो उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। अगर नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल भी कौन सा वाला है, डीएनए वाला, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी सेल होते हैं सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। खाली कुछ वायरसेस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और एक चीज़, एक और इंपॉर्टेंट फीचर था, वो था आपका सेल ऑर्गेनेल। क्या होने चाहिए, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल भी होने चाहिए। ठीक है, ये था एक टिपिकल फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हमारा न्यूरॉन भी एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ही है, मतलब टिपिकल तो नहीं है, कुछ स्पेशल चीज़ है उसके अंदर, तो अगर वो एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर भी कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए जो अभी हमने यहाँ पे देखा। उसके एडिशनली कुछ और फीचर्स हो सकते हैं, तभी तो वो एक स्पेशल माना जाएगा। ठीक है, तो कम से कम इतने फीचर्स तो होने चाहिए। तो देखिए, तो अभी मैं न्यूरॉन ड्रॉ करने वाला हूँ, उसके अंदर हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें है कि नहीं है, और इसके अलावा क्या एक एक्स्ट्रा फीचर है उसके अंदर जो उसको टिपिकल सेल से अलग बना रहा है। ओके, तो देखो ये सारी चीज़ें तो रहेगी। आप थोड़ा ऐसे एक बार वो करना, मतलब थोड़ा सा फील लेना कि सपोज हमारे पास एक सेल है स्फीयर शेप का। ओके, ये क्या है, एक सेल है स्फीयर शेप का, इसके अंदर क्या है, वही न्यूक्लियस वगैरह है। ठीक है, और अगर मैं इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको पकड़ के स्ट्रेच करूँ, मतलब इस तरफ खींच दूँ, इसको पकड़ के अगर मैं इस तरफ खींचूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा। ठीक है, ऐसा करके। ओके, और ऐसे किससे किससे काफ़ी लंबा सा कर दूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा। थोड़ा देखिएगा आप लोग, ऐसे। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ इतना छोटा सा चलता है, यहाँ मैंने बड़ा बना दिया उसको। ठीक है, तो एक ऐसा नज़र आने लगेगा, काफ़ी ऐसा लंबा सा नज़र आने लगेगा। ओके, और इसको फिर यहाँ पे लाके मैं कुछ इस तरह से एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे उसको मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे एंड कर दिया। मतलब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहता था कि एक सिंपल सेल ही जो होता है उसके इलोंगेशन से ऐसे ये पोर्शन बनता है। फिर जिस तरह से मैंने यहाँ से इलोंगेट किया था ना, वैसे मैं यहाँ से भी थोड़े थोड़े ब्रांचेस निकाल दूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा। देखना ज़रा आप लोग।
ठीक है, ऐसे क्या हो गए नज़र आने लगेंगे, इसके कुछ ब्रांचेस हमें नज़र आने लगेंगे। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, एक न्यूरॉन का सेल बन गया। ये क्या बन गया, न्यूरॉन का सेल बन गया। और ऑफ कोर्स ये क्या थी, जैसे कि हमने बताया था कि पहले ये सर्कुलर शेप में था, तो ये वाली उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती, ये क्या होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये स्ट्रेच किया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो खींचा, तो उसको ऐसा शेप मिल गया, ऐसे पकड़े खींचा और उसको इस शेप में ला दिया। तो बेसिकली ये जो आउटर लाइनिंग है, ये सब लाइनिंग क्या है, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो अभी वहाँ पे कुछ हम लोग वो करेंगे तो आपको डाउट सा आ जाएगा। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ओके, उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। तो इसके अंदर क्या भरा होना चाहिए, साइटोप्लाज्म भरा होना चाहिए। तो यहाँ सबका सब क्या होगा, साइटोप्लाज्म ही भरा होगा। क्या भरा होगा, क्योंकि इसी की सेल को हमने स्ट्रेच किया तो पानी भी उसका बहता हुआ हर जगह चला जाएगा। तो इसके अंदर सबके सब क्या भरे होंगे, लिक्विड भरे होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। मतलब इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म भी है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो होना चाहिए न्यूक्लियस। तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, और ऑफ कोर्स जब इतना कुछ है तो अंदर क्या होगा, डीएनए भी होगा। न्यूक्लियस भी होगा और अंदर क्या होगा, डीएनए भी होगा। ठीक है, और इसके अंदर ऑर्गेनल भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ऑर्गेनल भी होंगे। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर छोटे छोटे ऑर्गेनल भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेशल तरह के ऑर्गेनल होते हैं, उनका नाम होता है निजल्स ग्रेन्यूल। क्या होता है, निजल्स ग्रेन्यूल, NISLS ग्रेन्यूल। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिर्फ आपके ये वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेल क्या होगा, एक आपका वो हो गया, टिपिकल सेल के सारे फीचर्स इसके अंदर हो गए। ठीक है, अब देखिए मेनली जो ये वाला पोर्शन है, ये जो सर्कुलर स्फीयर शेप का ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये यहाँ से लेके पूरी बात कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। इतने पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन। या फिर इसी का एक नाम होता है सोमा, या फिर इसी को हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोन का मतलब भी सेल ही होता है, और सोमा का मतलब भी क्या होता है, बॉडी ही होता है। तो ये मेन बॉडी होता है, इसी के एक्सटेंशन से क्या हुआ है, ये सारे पार्ट्स बने गए हैं। और ये जो लंबा सा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ओके, और ये जो यहाँ पे छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हैं, इनका नाम होता है डेंड्राइट्स। इनका नाम क्या होता है, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स का मतलब होता है ब्रांचेस। ये सारे सभी को मिला के, एक को डेंड्रॉन बोलेंगे और बहुत सारे को मिला के क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक ये है कि जो ये एंडिंग वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जो टर्मिनल ब्रांचेस है इसको नर्व एंड बोलते हैं। क्या कहते हैं, नर्व एंड। ठीक है, ये एंडिंग पोर्शन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व एंड बोल देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, एक एक्सॉन के सेल के सारे फीचर्स हो गए। ओके ओके, आई होप दिख रहा होगा सबको। ओके, तो इसमें तो ये सारे तो वो फीचर हो गए जो एक टिपिकल सेल के अंदर होना चाहिए। अभी तक इसमें डिफरेंस हमने क्या पढ़ा, बस एक शेप का ही डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है, बट इसका एडिशनल फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है कि ये जो फीचर मतलब सॉरी ये जो सेल होते हैं, इनके अंदर एक एडिशनल फीचर ये होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म में होती है, पोलराइज्ड फॉर्म में होती है। और वही इसका एक क्या होता है, एडिशनल और स्पेशल फीचर होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग इसको एक डिफरेंट सेल मान सकते हैं। क्योंकि ये तो सारे वो कैरेक्टर हो गए, वो पॉइंट हो गए जो सभी सेल के अंदर मिलते हैं। ये न्यूरॉन अगर दूसरा एक स्पेशल सेल है तो इसके अंदर कोई स्पेशल फीचर भी तो होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाली मेम्ब्रेन देखो, ये है तो सभी एक ही सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा है, बट ये वाली जो मेम्ब्रेन ये थोड़ी ऐसे होती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे शेप में होती है। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब मेम्ब्रेन का वो वाला पोर्शन जो एक्सॉन वाले पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सो जो वर्ड होता है, एक्सो वर्ड डिनोट करता है एक्सॉन को, और लेमा का मतलब होता है कवरिंग। लेमा का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, एम भी मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने मेम्ब्रेन लिखा है। तो मतलब एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोलेमा बोल देते हैं। फिर सेम उसी तरह से ये जो फ्लूइड होगा, मतलब वो साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे भरा था, वही साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे भरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कह देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, एक्सोप्लाज्म। सेम वही चीज़ हो जाएगी, एक्सो मतलब एक्सॉन और प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, मतलब वही ये सेम वही फ्लूइड है जो यहाँ पे था, बस ये क्या है, एक्सॉन वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोप्लाज्म बोल दे रहे हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन क्या है, यही मेम्ब्रेन है ना, सारी मेम्ब्रेन तो अटैच होती है, बट सिर्फ उतना वाला पोर्शन मेम्ब्रेन का जो एक्सॉन को कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा कह देते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ओके,
तो ये एक नर्व हो गया। अब इसमें एडिशनल फीचर क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोलराइज होती है। इसमें एक चीज़ और मुझे आपको बताना था कि ये जो एक्सॉन होता है ना, इसके ऊपर भी सेल होते हैं कुछ। इसके ऊपर क्या होते हैं, एक छोटे छोटे बहुत सारे सेल होते हैं, ऐसे इसको कवर किए होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वान सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्वान सेल बोलते हैं, स्वान सेल। आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी बट यही होना चाहिए, स्वान सेल होता है, ठीक है। और इनका भी क्या होगा, अब ये भी स्वान सेल भी सेल है तो इनके अंदर भी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। सपोज ये क्या है, इनका न्यूक्लियस में बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन इस तरह से आया होता है ना, इसको हम लोग एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एक टिपिकल फीचर हो गया, मतलब एक बेसिक डायग्राम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, न्यूरॉन्स का, कि मतलब न्यूरोनल सेल कैसे दिखते हैं। तो एक न्यूरॉन का सेल ऐसा दिखता है, ठीक है। ये आपका स्वान सेल है जो क्या हेल्प, ये भी न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग में हेल्प करने वाला है, ओके। तो होप इतना आपको एक्चुअली वो स्ट्रक्चर तो समझा होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है।